सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रु नमो नमो बहुबारही सकल सपो जन भू। भगवान श्री शंकराचार्य की वाणी में आया है शब्द सत्संग योग में, नदानुसंधान सुरत शब्द योग। मन की सिद्धि, मन के लिए जो सिद्धि के आरंभ, अस्थिरता, विश्राम, विश्वास और वृज शुद्धि का बतलाने वाला परम चिन्ह है। मन तो मेरी मृदंग और शंख आदि के अगाध जन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मगन हो जाता है, फिर इस मधुवत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या है। विषयों से उपराम होकर मन जैसे जैसे अस्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ही बांसुरी के शब्द के समान दीर्घ और अस्फुट नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद के भीतर रहने वाली जो ज्योति है, उसमें यदि मन स्थिर काल तक लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। यह भगवान शंकराचार्य जी महाराज का वाणी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब यह सुरत शब्द नदानुसंधान में, यह शब्द जो है सुरत मन ध्यान के माध्यम से नदानुसंधान में चला जाता है, तो मन का वहां प्रबलता छिन्न हो जाती है, उसमें मस्त हो जाता है, मन लय हो जाता है। मन का मलरी मुखियापनी वहां समाप्त हो जाती है। मन से जो किया गया कार्य है, पाप ताप संताप रोग शोक सब जल कर राख हो जाता है। मन अगर कुछ काल तक वहां स्थिर हो जाए तो फिर जीवन मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। यह मन के बेईमानी के कारण से ही विषय को उत्तेजित कर करके यह जीव आत्मा को जो है विषय में की ओर धकेल देता है, जिसके कारण से मायाबद्ध होकर के इसको जन्म मरण का चक्कर में फंस जाता है। इसलिए मन को वहीं अनहद पर ही जो है अस्थिर हो जाए, छिन्न हो जाए तो क्या होता है, फिर जन्म मरण का समाप्त हो जाएगा, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए यश युक्ति को पाने के लिए सद्गुरु से जो है निवेदन करें, स्तुति करें।
क्या मन की महिमा का मैं उदाहरण दे देता हूं। तब जो है गुरु से मन बड़ा चंचलवान, बड़ा गतिमान और बड़ा बलवान और बड़ा शैतान, हरदम हमेशा पापे की ओर ही धकेलेगा जीवात्मा को। इसकी प्रवृत्ति है। जैसे जल हमेशा नीचे की ओर जाएगा, वायु हमेशा ऊपर की ओर। जो प्राकृतिक गुण है, चित्त और बुद्धि नहीं रहे तो ये तो आपको जो है ना ध्वस्त कर देगा, पाप रूपी दलदल में फंसा करके आपका जो है ना जीर्ण शीर्ण यथाशीघ्र ही कर देगा। ये तो मन बुद्धि से कुछ बचते बचते वहां तक आते हैं, बुद्धि और चित्त से। तो बुद्धि चित्त को परखर करने के लिए और मन और अहंकार को ध्वस्त करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए संत महात्मा ही ना आपको युक्ति बताएंगे। मन की महिमा के पर मैं एक प्रकाश डाल रहा हूं, संक्षिप्त में श्रवण करें। भगवान महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य गए भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांग करके लौट रहे थे, नदी पार करके आना था। तो एक स्त्री भी वो घाट में, नदी के घाट में, वह भी बड़ी बेचैन व्याकुल और बड़ी उदास बेचैनी पूर्वक जो है पार होने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन वो तैरने के लिए नहीं जानती थी। वह दोनों भिक्षुक को देख करके, साधु को देख करके वह औरत ने बड़ा आरजू विनती निवेदन करने लगी कि हे भिक्षुक, हे महात्मा जी, हमको भी कृपया यथाशीघ्र ही नदी को पार करा दीजिए। अब तो है शाम होने वाला है, नाव का भी ठिकाना नहीं है, नाव भी नहीं आएगा। हमारा बच्चा वहाँ भूखा जो है चिल्ला चिल्ला कर रो कर करके जो है बेचैन हो जाएगा, बड़ा दुख होगा। इसके कारण से हमारा बच्चा भूख से तड़प तड़प कर मर भी सकता है। हमारे घर में कोई नहीं है, मैं बाजार गई थी काम करने के लिए। बहुत जो है अपना वह दुख सुनाई। वह गरीब स्त्री थी, लेकिन जवान थी, सुंदर भी थी। तो एक भिक्षुक ने कहा, ठीक है बहन, हम तुमको जो है हम पीठ पर लाद करके तुमको पार कर देते हैं। तो दूसरा भिक्षुक कहता है कि स्त्री का स्पर्श करना हमारे गुरु महाराज ने कहा है, भगवान बुद्ध ने, कि गुरु स्त्री का स्पर्श करना अधर्म है, अतः अधर्म वाला कार्य मत करो, अशुद्ध हो जाएगा शरीर और पवित्र हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे गुरु महाराज वर्जित किए हैं। फिर भी जो है वह नहीं माना, कहा कि यह बेचारी का जो है बच्चा माँ भूख से तड़पता होगा, इसलिए इसको पार करना तो परम कर्तव्य है। कहा चलो तो हम कहेंगे, करके ठीक है कहा दीजिएगा। बस उस स्त्री को अपना कंधा पर जो है लेकर के वो पार कर दिया एक साधु ने। और जब ये दोनों साधु गए 4-5 घंटा के बाद भगवान बुद्ध के पास, तो दूसरा जो कि पार नहीं किया था, उन्हें कंप्लेन किया, शिकायत की कि भगवान ये जो है शिष्य अपवित्र और अशुद्ध हो गया है। वो कैसे? क्योंकि एक स्त्री का यह स्पर्श किया है, एक स्त्री ने जो है इसको बोली कि पार कर दीजिए, तो पार कर दिया। देखिए ना, ये अपवित्र और मंडली में रहने योग्य नहीं रहा है। स्त्री का संपर्क स्पर्श करना आपने वर्जित किया था, लेकिन यह आपकी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। कितना देर का घटना है? भगवान बुद्ध ने पूछा, कितना देर का? क्योंकि 6-7 घंटा का। क्योंकि 6-7 घंटा ईद तुरते नदी पार किया। उस स्त्री को बहुत अति आवश्यकता थी, उसका दुखड़ा सुनाया, इसको जो है हृदय में दया आया बच्चा के और माँ के प्रति, तो इसने पार कर दिया।
पीठ पर लाद करके, तू मथा में 7 घंटा से काहे ढो रहा है? तुम जो 7 घंटा से ढो रहा है वो स्त्री को मथा पर, तो तुम कौन अच्छा कार्य कर रहा है? यह मन की महिमा है, इसको दया आया उसी समय पार किया, ये भूल गया। लेकिन तुम तो उसको 7 घंटा से मथा पर, अपना मथा पर चढ़ा करके तुम धोते फिर रहा है, जिसे उतावला कारण से तुमने हमको कह रहा है। मन नियंत्रण में रखो, तुम्हारा मन नियंत्रण में नहीं है, दूषित भावना है, और दूषित भावना के अनुसार से ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका भावना उपकार करने का था, उपकार कर दिया, लेकिन तुम्हारा भावना तो क्या था? शिकायत करने का, शिकायत कर रहा है। इसलिए जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुराद देखा तीन तैसी। होता है जिसका शुद्ध भावना रहेगा तो फल उसका शुद्ध ही होगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। दो भाई थे ब्राह्मण, दोनों भाई जो है गया गए एक महात्मा जी का भेंट करने के लिए कि भाई चलिए महात्मा जी का दर्शन करेंगे, जन्म कृतार्थ होगा। तो जैसे गया पहुँचे तो वहाँ अंधर तूफान उठ गया। एक भाई जो बिछड़ करके वेश्यालय चला गया, दूसरा भाई वो महात्मा जी के पास में चला गया। तो जो महात्मा जी के पास गया उसका मन रहा कि अगर यदि यहाँ सुनते हैं बढ़िया बढ़िया वेश्यालय है, अगर जाते हैं तो कितना आनंद मस्त होता, आनंद उठाते हैं वेश्या के संसर्ग से। उसका मन सत्संग में रहते हुए भी मन उसका वेश्या के प्रति भाव था। और जो वेश्यालय पहुँचा उसका जो है वहाँ जाकर रात में पहुँच गया। अब जो है 12 बजे रात में भटकते भटकते उसने भगवान को जो है स्मरण कर रहे थे कि हे भगवान, ये कैसी घटना हुई जो कि हम वेश्यालय आ गए हैं, हमारा पापे लग जाएगा और जो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमको सत्संग में जाना चाहिए, हम रास्ता भूल गए, सवेरे चले जाएंगे भगवान, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरा। उसका मन जो है हमेशा सत्संग के प्रति ही मन उसका वहीं महात्मा जी के प्रति ही रहा, सत्संग के प्रति रहा। वह सवेरे जैसे हुआ, जो सत्संग में था वह वेश्यालय आने के लिए वहाँ से चला गया, और जो वेश्यालय में था वह सत्संग जाने के लिए चला। दोनों भाई के बीच रास्ते में भेंट हो गया। और जब भेंट हो गया तो संयोग से कहा कि चलो भाई अब घूर कर करके घर। महात्मा जी चले गए। वो जाने लगा, रेल एक्सीडेंट होकर करके मर गया। दोनों भाई मर करके वहाँ गया तो कहता है जो वेश्यालय में था रात भर उसको स्वर्ग मिला, और जो सत्संग में था उसको नरक मिला। कहा कैसा कहे धर्मराज महोदय? क्योंकि तुम सत्संग में रहते ऊपर भी तुम्हारा मन भाव वेश्यालय की तरफ था, वेश्या के प्रति था, भाव तुम्हारा बड़ा गंदा था, इसलिए तुमको नरक का रास्ता से जाना गुजरना होगा। तन रहने से क्या होगा? दिल दिमाग मन तो सब तुम्हारे वेश्या के प्रति था, इसलिए उसी के अनुरूप तुमको फल मिलेगा। और वह वेश्यालय में रहने के बाद भी उसका दिल दिमाग मन ज्ञान उसका संत महात्मा के प्रति था, उनका भाव विचार, इसलिए उसको धर्म हुआ। उस धर्म से इसको स्वर्ग भेज रहे हैं। यही अंतर है। मन की बेईमानी से जो है भावना से आपको फल प्राप्त होता है, दूषित मन से पाप का फल मिलेगा, और शुद्धचित आत्मा से किया गया कार्य जो है
धर्म में परिणत हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार डॉक्टर और डकैत ने किसी सज्जन का अगर यदि 50,000 छीनता है तो डॉक्टर ने भी पेट फाड़ता है तो वह जान बचाने के भाव से, इसलिए वो उसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। वह पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। वो भी 50,000 का लेता है, कार्य तो एक करता है। वो भी पेट फाड़ा और डाकू ने भी पेट फाड़ता है, लेकिन डाकू ने उसको जान मारने के नियत से पेट फाड़ता है ताकि ये थाना में कहने दे। उसका भावना है उसको जान मारने का नियत से, वो भी लोहे के से पेट फाड़ दिया, ये भी डॉक्टर भी पेट फाड़ता है, लेकिन इसका भावना रहता है उसका जान बचाना और डाकू का भावना रहता है उसका जान मारना। यह भाव के विचार से कार्य तो एक ही होता है, क्रिया एक ही हुआ, पेट फाड़ना। पैसा वो भी 50,000 छीना, ये भी 50,000 रुपये लिया फीस। काम भी दोनों का एक ही हुआ और इच्छा भी पैसा लेने का दोनों का कमाई भी एक ही हुआ, लेकिन भाव के अंतर के कारण से वह परम पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय हुआ। वह धर्म का कार्य हुआ और वह अधर्म का कार्य में उसकी दुर्गति होगी, वह हत्या का पाप लगेगा उसको। इसलिए उसको सजा का अधिकारी है, यहाँ भी और वहाँ परलोक में भी, लोक में और परलोक दोनों में। इसलिए अगर यदि शुद्ध चित्त आत्मा से किया गया कार्य जो है वह धर्म में परिणत होता है, और अशुद्ध और दूषित चित्त मन से, दूषित मन और भाव से किया गया बढ़िया कार्य भी अधर्म हो जाएगा। ध्यान से रखिए, बढ़िया कार्य भी अधर्म हो जाएगा अगर यदि शुद्ध चित्त आत्मा नहीं हो तो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह मन की महिमा बताएं। इसलिए अब जो है इसको सभी को नियंत्रण में पाने के लिए मन और अहंकार को विजय प्राप्त कर करके तभी विषय पर विजय प्राप्त को अंदर में रख सकते हैं, अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। जब तक कि मन और अहंकार बस में नहीं कर लेते हैं, और तब विषय पर विजय प्राप्त करेंगे तभी ईश्वर। इसके लिए क्या करते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया, भजु मन सत गुरु सत गुरु जी। भजु मन सत गुरु सत गुरु जी। मन को जो है गुरु के चरण में ही भजने में लगाओ, विषय भोग में मत लगाओ, जोग में लगाओ। जोग में लगाएगा तब निरोग रहेगा, तब नहीं जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ने की क्रिया होगी, तब मोक्ष मिलेगा। अब भोग में लगाएगा तो रोग और शोक और संताप पाप सब होगा, रास्ते ही तुम गलत चुनेगा। इसलिए कहता है कि जिमि कुपंथ पग देत खगेसा, हर हो बुद्धि बल नब लवलेसा। जो कुपथ में लाभ धरता है उसकी बुद्धि, बल, यश, गुण सब समाप्त हो जाता है। और सद्गुण में सही कार्य में लगा तो भोग में हमेशा लगाता है, जोग में लगाओ। इसलिए कहते हैं शुद्ध चित्तात्मा भजु मन सत गुरु जी। भज मन सत गुरु जी। जीव चेतावन हंस बुझावन, जीव चेतावन हंस उबारन, भय 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 भव तारन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु जी। भ्रमतम नाशन ज्ञान प्रकाशन, भ्रमतम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विघोषण सतगुरु जी। भजमन सतगुरु जी। आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भजमन सतगुरु जी। सगुण अगुण ही अनात्म बतावन,
पारयात्म कह सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। मलयनात्मति सूरत छुड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छुड़ावन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन, गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन। पाप निषेधन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, सूरत शब्द मार्ग दर्शावन। संकट टौरन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद रोतो सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदुराव तोरो है सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। निर्मल जुग कर जोड़ के बिनवहु, घटपट खोलिए सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन को दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करि करि सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भवखंड यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।